नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जन स्वराज की अब प्रत्याशियों की सूची को फाइनल करने का वक्त आ गया है। हम बता दें, प्रशांत किशोर के निर्देश के बाद अब प्रमंडलीय चयन समिति का गठन हुआ है, जिसके संयोजक बिल्टू सानी हैं और सदस्य के रूप में शोएब खान एवं अन्य भी हैं। कहा जाता है कि करीब 140 से ज्यादा लोग आज जो कम से कम दरभंगा और मधुबनी के संभावित प्रत्याशी के रूप में आवेदन दिया है, उनको बुलाया गया है। देखिए कितना टफ प्रोसेस है जन स्वराज का प्रत्याशियों के चयन में, जो कि अन्य दल नहीं करते हैं। सबसे पहले कहा गया जो प्रत्याशी संभावित है वो अभी क्षेत्र में जाएं और एक प्रत्याशी कम से कम 500 लोगों को एक जगह जमा कर जनसभा करें और उसकी टीम मॉनिटरिंग करेगी। इसके बाद 5 जनसभा करना, उसके बाद ये जो चुनाव चयन प्रमंडलीय चयन समिति है वो उसका सर्वे करके रिपोर्ट भेजेगी, उसके बाद चयन होगा, जो काफी कठिन है। आपको हम बता दें, दरभंगा शहरी विधानसभा से बिल्टू सानी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्हें यह भी बोला गया है कि आप शहरी विधानसभा से तय करें। इसके अलावा बता दें, ग्रामीण से शोएब खान है, कई और प्रत्याशी भी संभावित हैं। हम बता दें, देखिए सुरेश सिंह जो बहादुरपुर के एक पंचायत के मुखिया हैं और उस काफी ज्यादा उत्साहित थे और उत्साहित होकर के वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे जनसुराज से, लेकिन जैसे ही उपचुनाव में हारी जनसुराज, उसके बाद से उनका जो मूड था वो बदल गया, शांत हो गए पूरी तरह। लोगों ने पूछना शुरू किया, क्या सुरेश जी चुनाव लड़ना है? कहे कि बाद में सोचेंगे। तो बता दें कि बहादुरपुर से उनका नाम वैसे भी कट गया क्योंकि इस क्षेत्र में एक्टिव नहीं है। तो हम बता दें कि कई ऐसे बहादुरपुर से हैं जिनका नाम अब सक्रिय रूप से आ गया है, अब वो बहादुरपुर से दावा कर रहे हैं। तो इस तरह बेनीपुर से हम बता दें जो पूर्व डीआईजी रहे हैं उन्होंने अपना दावा किया है। तो इस तरह तमाम प्रत्याशियों से एक टास्क दिया गया है। देखिए क्या चयन समिति के संयोजक के साथ अन्य जो आए हुए जो चयन समिति में हैं उन्होंने क्या कहा। सर, इसकी शुरुआत हो गई है कैंडिडेट के सिलेक्शन करने के लिए और इसमें धन बल की कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी हमारे कुछ प्रत्याशी ने बोले कि कुछ सहायता क्या पार्टी से मिलेंगे। हम कहे कि पार्टी से सहायता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सभा आपके विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, वहां पर आप बैठने की व्यवस्था कर दीजिए। साउंड वैसे भी जनरल रहता है, 2-4-5 हज़ार रुपया खर्च कर देंगे तो स्वतः आपके पास आदमी आ जाएगा। 5-6 ऐसे विधानसभा है जहाँ पर 5 और 6 आदमी की संख्या मिला। सभा नहीं तय करेंगे, ये चुनाव समिति फाइनल करेंगे जो कौन ऐसे प्रत्याशी है जो उस विधानसभा क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे उनका एक संवैधानिक बायलॉज है, संविधान लिखा गया हुआ है कि जनता के बीच का ही कैंडिडेट होंगे, वैसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास किसी भी तरह का बेदाग छवि के है, जिन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है और वह जनता के बीच का होगा और उस विधानसभा का ही प्रत्याशी होगा। जब निश्चित मिलेगी, जब लोग को आस्था जगेगा जो कि नहीं वो 2500 आदमी को अपनी विधानसभा में कलेक्ट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था बना ही हुआ, तो परिवार का आस्था बना हुआ। यहाँ का समिति फाइनल रिपोर्ट करेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति है उस पर अगर उन्हें किसी तरह का कंप्लेन होगा, जेएसपीटी के भी लोग हैं या कुछ एक सूत्र से पता लगाएंगे। जो यहाँ का कमेटी जो फाइनल करके दिया गया है उसमें तो कोई ऐसा नहीं दाग लगा हुआ है, उसमें थोड़ा सा काम करेंगे। नहीं, हमारी कमेटी की भूमिका है, वो पहले तय करेंगे कि कोई प्रत्याशी अगर अमुक क्षेत्र में मेरे यहाँ सभा होना है, वो कमेटी को सूचना कर देंगे और कमेटी वो निर्णय लेंगे कि उस क्षेत्र में किस को ऑब्जर्वर बना कर देंगे। दरभंगा में महिला प्रत्याशियों की संख्या कम है, अभी तक मात्र हमारे नगर में 2 ही प्रत्याशी आए हैं। मैं स्वागत करता हूँ दरभंगा जिला के महिला, खास करके महिला समाज से, जो आप आवे और जो 50% आपका आरक्षण है आप आइए। लेकिन बिहार की जो बदहाल व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा अन्य पार्टी उसको दरकिनार कर रहा है, लेकिन पहला हमारा जन स्वराज पार्टी है जो 40 सीट पर घोषणा किए हुए हैं, यानी कि एक पार्लियामेंट में एक उम्मीदवार को महिलाओं के, और 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे। उस मेहनत की अग्नि परीक्षा, उस मेहनत की परीक्षा 2025 हुआ है और इस पूरे बिहार में जन स्वराज के जितने भी साथी हैं जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। यहाँ तक कि 2025 के मिशन के लिए उन्होंने अपना आवेदन भी भरे, यहाँ तक कि 21 हज़ार रुपया वो अपने जज्बा को देखते हुए उन्होंने आवेदन करके अपनी उम्मीदवारी को चिन्हित करने का काम किए और लगातार फील्ड में काम कर रहे थे। उसी सक्रियता को निभाने के लिए
पूरे बिहार को 12 जोन में बांटकर प्रत्येक प्रमंडल में 16 आदमी का चुनाव अभियान समिति बनाया गया। उस चुनाव अभियान समिति में वैसे लोग हैं जो निश्चित रूप में बहुत ही कड़वा अनुभव के साथ, राजनीतिक अनुभव के साथ अपनी भागीदारी बहुत अरसों से कर रहे हैं। उनकी समिति बना करके उस प्रमंडल में बैठक करके आज पूरे दरभंगा जिला के जितने भी 10 विधानसभा के प्रत्याशी सबों को बुला करके आज बैठक किया गया है और वह निर्देश दे दिया गया है कि यदि आप वास्तव में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप उम्मीदवारी अपनी निश्चित करना चाहते हैं, तो आप चुनाव अभियान समिति के निर्देशों को पालन करते हुए आप आवे। 40 दिन उनका टास्क दिया गया हुआ है और 40 दिन में विभिन्न प्रश्नों पर उन्हें आज बताया गया है। उस 40 दिन में यदि वह अपने इस प्रश्नों को पूरा करते हैं, अधिक से अधिक मार्क लाते हैं, तो 5 अगस्त तक उनकी उम्मीदवारी निश्चित हो जाएगी। क्या लगता है जो कि मार्किंग यदि होगा तो प्रत्येक विधानसभा में 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी का ऑब्जर्वर जाएंगे जो इस समिति के लोग होंगे और उसमें 8-10 ऐसी बिंदुएं दिया गया है प्रत्याशियों को जो अगर वो सभा करेंगे उसका एक मेन पहलू है, आपको मिनिमम 500 आदमी की सभा उन्हें अपने विधानसभा में ही करना है और उस 500 की विधानसभा में जो करना है उस विधानसभा के ही आदमी हो, वो भाड़े पर लाया हुआ आदमी नहीं हो, दूसरे दल के लोग नहीं हो, नाबालिग नहीं हो और उनकी छवि उन भीड़ के द्वारा अच्छा हो, उनकी जयकारा लगाया जाए। जो वास्तव में अमुख आदमी यदि कल के डेट में इस विधानसभा में उम्मीदवार होते हैं तो इस विधानसभा का निश्चित रूप में कायाकल्प होगा। वो कई बिंदु ऐसा दिया है जो हमारे ऑब्जर्वर उस पर मूल्यांकन करेंगे और उस मूल्यांकन को कमेटी में रख करके उसकी हरी झंडी देते हुए स्टेट को उपलब्ध करवाएंगे। ऑब्जर्वर दरभंगा और मधुबनी में एक संयोजक, एक सह संयोजक और 14 आदमी जो अभियान समिति में है, यानी कि टोटल 16 आदमी का टीम बना है प्रमंडलीय अभियान चुनाव समिति में, वही 16 आदमी ऑब्जर्वर होंगे। वो आपके द्वारा जो विधानसभा प्रत्याशी के द्वारा जुटाया जाए उनको समझाना है। जनसुराज का उद्देश्य हम लोग को बताना है। जो पर्यवेक्षक जाएंगे उनका 2 काम है, वहाँ लोगों को उसका उद्देश्य बताना भी और वहाँ जो 500 लोग इकट्ठे होंगे उन पर नज़र रख करके यह जानना है हमें कि यह व्यक्ति बाहरी तो नहीं है, ये इन्होंने ज़बरदस्ती की भीड़ तो नहीं जुटाई है। इन लोगों का जनसुराज के बारे में क्या सोच है, ये क्या चाहते हैं, इन लोगों को इनके बारे में, इस पार्टी के बारे में कितनी श्रद्धा है, ये लोग वोट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, इस कैंडिडेट के प्रति इनकी श्रद्धा है कि नहीं है, विश्वास है कि नहीं है, यही चीज़ देखना है। और साथ ही लोगों को इस पार्टी के उद्देश्य के बारे में समझाना भी हमारा काम है। चुनावी कैंडिडेट जो भी होंगे तो बाईलॉज के हिसाब से क्या होता है उसमें इस बार जो तय हुआ नॉर्मली जो होता है? देखिए पहले तो एसीसी में जा कर के वो अपनी दावेदारी देंगे, वहाँ जो है वो दिए होंगे, वहाँ जाकर फॉर्म फिलअप किए होंगे, उसका फीस था। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट